हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता खड्डा पर। और आज है 8 फरवरी 2021। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्लेशियर फटा है। तो हाल ही में हिमस्खलन हुआ है, एक बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ है, ग्लेशियर फटा है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर अभी ग्लेशियर फटा है। काफ़ी इसके अंदर वहाँ पर जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी लगाया गया है और सुरक्षा बलों को। और एक तरह से बहुत बड़ा ये वहाँ पर जो प्रकरण है उसको माना जा रहा है। तो उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर फटा है, ये बात आपको याद रखनी है। किस राज्य के अंदर? उत्तराखंड के अंदर फटा है और काफ़ी इससे नुकसान भी हुआ है। तो उत्तराखंड के अंदर फटा है। उत्तराखंड राज्य की अगर आपसे बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या? देहरादून यहाँ की राजधानी है। और एक और दूसरी राजधानी जिसको लगभग 8 महीने पहले यहाँ पर बनाया गया है। तो इस राज्य की वर्तमान में 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून व गैरसैंण। किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में अगर इसका थोड़ा सा इतिहास जाने हम, तो उत्तराखंड राज्य को 2000 में इसका गठन किया गया, इसको स्थापित किया गया। जिस समय 2000 में भारत के 3 नए राज्य बनाए गए। उसमें बनाया गया था छत्तीसगढ़ और झारखंड और आपका उत्तरांचल। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल 3 नए राज्य बनाए गए थे। इसका यहाँ पर लिखा हुआ भी पूर्वी नाम क्या था? उत्तरांचल इसका नाम था। ये बात आपको याद रखनी है। और इसे विभाजित करके जो बनाया गया था, यानी कि जो काट कर बनाया गया था, वो उत्तर प्रदेश में से उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों को, जो पहाड़ी क्षेत्र वाले जिले थे, जनपद थे, उनको काट कर नया राज्य 2000 में उत्तरांचल बनाया गया था। लेकिन इस उत्तरांचल को ही 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसे कर दिया गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इसका नाम बदल दिया गया 2007 में। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में, तो पहले तो आप यहाँ पर याद रखें किस राजनीतिक दल की सरकार है। उत्तराखंड के अंदर सरकार है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल की अगर बात करें यानी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड की, तो वह है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर अन्य विकल्प के अंदर अगर हम बात करें, जो अन्य विकल्प हमें यहाँ पर मिला हुआ है प्रश्न के अंदर, अन्य विकल्प की अगर हम बात करें, बात हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, जिस उत्तर प्रदेश में से विभाजित होकर कट कर क्या बना है? उत्तरांचल बना था। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ से आपको एक बात याद रखनी है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। किसका शहर? तो नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। और एक बात और साथ के साथ आप याद रखें, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको नदी का नाम याद रखना है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही। अगर बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं। बात अगर राजकीय वृक्ष की करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश। राजकीय पक्षी है सारस। और राजकीय पशु है बारहसिंगा। तो राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच भी कहा जाता है इसको, और राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। अब हम यहाँ पर एक और हमें हमारा एक और विकल्प रह गया है हिमाचल प्रदेश की। अगर आपसे बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या क्या? शिमला वे तो शिमला और धर्मशाला 2 राजधानियां हैं हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कृषि ऋण माफी की घोषणा की है? तो कृषि ऋण माफी घोषणा की है एग्रीकल्चर में, ये घोषणा की है तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये घोषणा की गई। तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल ऑफ तमिलनाडु है चेन्नई, यानी कि चेन्नई राजधानी है। मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के हैं E.K. पलानीस्वामी। कौन? E.K. पलानीस्वामी। एडापड्डी के पलानीस्वामी का नाम है। राज्यपाल की बात करें यानी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अन्य विकल्प यानी कि हम केरल और ओडिशा की अगर बात करें आपसे, तो केरल जो है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या? तिरुवनंतपुरम राजधानी है। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। और आरिफ मोहम्मद खान है राज्यपाल। कहाँ के? केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और नवीन पटनायक क्या है? तो आपको याद रखना है, नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं ओडिशा राज्य के। और अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, हमने कैपिटल की बात कर ली, कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है। अगर हम बात करते हैं आपसे ओडिशा के राज्यपाल कौन है, यानी कि ओडिशा राज्य के गवर्नर कौन है, यानी गवर्नर ऑफ ओडिशा, तो उनका नाम है गणेशी लाल। क्या? गणेशी लाल उनका नाम है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, असोम माला परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो असोम माला परियोजना, इसका हाल ही में शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है।
इस प्रश्न के अंदर दिए गए अन्य विकल्पों की बात करें अमित शाह की, तो ये कौन है हमारे वर्तमान में? गृह मंत्री हैं। और अगर हम बात करें किसकी, निर्मला सीतारमण की, ये क्या है? ये वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर कर दिया गया है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। जो पंडित भीमसेन जोशी जो थे उनके नाम पर कर दिया गया है। तो पूरा नाम हो जाएगा इसका भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। अब इसका नया नाम होगा। एक बात और आपको याद रखनी है, पंडित भीमसेन जोशी जो है ये कहाँ से, कौन से घराने संबंधित, जो घराने पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर, किराना घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना, और उस प्रकार से जो है वो किराना घराना से संबंधित है। कहाँ से? किराना घराना से। कौन? पंडित भीमसेन जोशी। इस किराना जो है नाम घराने का किराना ही है, लेकिन यूपी का एक शहर है छोटा सा कैराना, ये इसका सही नाम है आज का अगर हम बात करें। और घराने की अगर हम बात करें यही किराना, तो इसका किराना घराना इसका नाम है। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फेड फर्स्ट योजना किसने शुरू की है? तो फेड फर्स्ट योजना की शुरुआत की है फेडरल बैंक ने। किसने की है? फेडरल बैंक ने शुरुआत की है फेड फर्स्ट। अच्छा, फेडरल बैंक की अगर आपसे बात करें तो 23 अप्रैल 1931 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय अलुवा में है। कहाँ पर? अलुवा में इसका मुख्यालय। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारे अन्य विकल्प दिए गए हैं उनके बारे में अगर बात करें। यहाँ पर बात की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, यानी कि आरबीआई की बात की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई हमारे यानी कि हमें विकल्प के अंदर दिया गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ? कोलकाता में। तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और उसका मुख्यालय मुंबई में है। एक बात आपको और याद रखनी है, 1935 में स्थापना हुई, लेकिन ये स्थापना कोलकाता में हुई। लगभग 2 वर्षों बाद क्या हुआ, यानी कि 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। कहाँ पर? तो अगर परीक्षा के अंदर पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता, परीक्षा के अंदर पूछ जाए कि मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई के अंदर। भारतीय स्टेट बैंक की अगर आपसे बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनोवेक बायोटेक टीके को मंजूरी किसने दी? तो सिनोवेक बायोटेक टीके को मंजूरी दी है चीन ने। चाइना ने मंजूरी दी है सिनोवेक बायोटेक टीके को। चाइना की बात करें तो पड़ोसी देश है वैसे हमारा, बीजिंग राजधानी है, भले ही कैसा भी हो बीजिंग राजधानी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है। तो ये बात आपको याद रखनी है, करेंसी रेनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राजधानी यानी कैपिटल बीजिंग है यहाँ की। अगर बात श्रीलंका की करें, क्योंकि श्रीलंका में ऊपर विकल्प के अंदर दिया गया है, श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। क्या? कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे राजधानी है श्रीलंका की। बात अगर प्रधानमंत्री करें तो प्रधानमंत्री गोटबाया राजपक्षे हैं। अगर बात हम करें आपसे प्रधानमंत्री के बारे में, यानी ये तो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इनका नाम है महिंदा राजपक्षे। क्या? महिंदा राजपक्षे। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान जो है ये भी पड़ोसी देश है, राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान है। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और आरिफ अलवी क्या है? आरिफ अलवी हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो बात किसकी हो रही है? प्राउड बॉयज की बात हो रही है। तो प्राउड बॉयज की यहाँ पर बात हो रही है। प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित करने वाला पहला राष्ट्र कौन बना है? यानी कि ऐसा पहला देश जिसने प्राउड बॉयज को क्या कर दिया है, इसे आतंकवादी। इनका अगर हम झंडा और या लोगों की बात करें तो उस पर इस प्रकार से लिखा रहता है और कुछ कुछ इधर उधर बना रहता है। तो यह है प्राइड बॉयज। तो प्राइड बॉयज को आतंकवादी समूह, आतंकवादी घोषित कर दिया है किसने? कनाडा ने। कनाडा ने किया। कनाडा की अगर आपसे बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ के जस्टिन ट्रूडो हैं। और ओटावा क्या है? कैपिटल ऑफ कनाडा है ओटावा। और जस्टिन ट्रूडो है प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को किसने मंजूरी दी? तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी हाल ही में दी है दिल्ली मंत्रिमंडल ने। दिल्ली की अगर आपसे बात करें तो दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिसके अंदर जो सरकार है वो है आपकी, यानी कि आम आदमी पार्टी की। अच्छा, बात अगर करें यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो कि ये खुद भी आम आदमी पार्टी थे और यही इसके प्रमुख भी हैं। तो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगर हम बात करें आपसे कि जो दिल्ली राज्य है, दिल्ली के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होने हुई थी, क्योंकि दिल्ली एक
राज्य ना होकर यानी कि पूर्ण राज्य ना होकर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है, यानी कि राज्यपाल की नहीं, उपराज्यपाल की। तो अगर बात करें यहाँ के उपराज्यपाल के बारे में, अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और ये एक IAS अधिकारी हैं। कौन? अनिल बैजल। अगर बात हम करें यहाँ के डिप्टी CM के बारे में, तो वो है उप मुख्यमंत्री यहाँ के मनीष सिसोदिया। कौन? मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को अपना जलवायु दूत किसने नियुक्त किया है? तो अपना जलवायु दूत नियुक्त किया है संयुक्त राष्ट्र ने। किसने? यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पर बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस की अगर आपसे बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। विस्तार से जानना चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में कहाँ पर है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, कौन कौन इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, कब बना, क्यों बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, कौन कब महासचिव रहा, इस तरह के सब कुछ विस्तार के बारे में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO या फिर UN यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यानी जिसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो क्लास काफ़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन अपडेट के साथ ही मिलेगा। तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे उसके अंदर, लेकिन आपको बहुत सारी विशेष जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जैसे चैनल के ऊपर आप जैसे चैनल सर्च करेंगे या तो फिर आप ऐसे डाल सकते हैं सफलता का अड्डा UNO या फिर सफलता का अड्डा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एकदम ऊपर ही आ जाएगा वैसे। या फिर एक है कि आपको चैनल में अगर आप जाएंगे खोलकर तो आपको काफ़ी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, डेटा मिल जाएगा वैसे आपको ज़रूर, ये तो कन्फर्म है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य निर्वाचन आयुक्त ने E-वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो E-वॉच ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने। आंध्र प्रदेश राज्य की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश के बारे में पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है। 2 जून 2014 को भारत के अंदर एक नया राज्य बनता है, भारत का 29वां राज्य। तो भारत के अंदर एक नए राज्य का गठन होता है। यूपीए की उस समय सरकार थी। तेलंगाना एक नया राज्य बनाया जाता है, तेलंगाना एक अस्तित्व में आ जाता है नया राज्य। उससे पहले जब तक तेलंगाना नहीं बना था तो आंध्र प्रदेश का ही ये हिस्सा था, आंध्र प्रदेश में से ही विभाजित करके यानी कि इसको काट कर बनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। क्या? हैदराबाद यहाँ की राजधानी थी। लेकिन ये जो हैदराबाद जो था जब यहाँ नया राज्य बन गया, ये क्षेत्र कहाँ पर आ गया? ये आ गया तेलंगाना में। जाहिर सी बात थी तेलंगाना की राजधानी तो यही रह जानी थी, हैदराबाद की जो मौजूदा राजधानी थी। अब सवाल था जो आंध्र प्रदेश शेष बचा उसकी राजधानी क्या होगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानियों को लेकर सवाल उठते रहे। उसके बाद में यहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दी और यहाँ की उस जगह बाद जाकर यहाँ की राजधानियाँ बनी। स्थानीय वैसे तत्कालीन जो इसकी मैंने अगर हम कहें कि एकदम से जो कार्यवाही जिस प्रकार से कार्यवाहक किसी को प्रभार दे दिया जाता है, उस प्रकार से जो इसके अस्थायी राजधानी बनाई गई थी उस समय अमरावती ही बनाई गई थी। लेकिन आज के समय में इसकी 3 राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 3 राजधानियां कैसे हैं अभी हमने देखा। हाई कोर्ट यानी कि जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल, विशाखापट्टनम के अंदर क्या कार्यपालिका, और अमरावती में विधानसभा यानी कि सदन की कार्यवाही चलती है अमरावती से। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश की तो वह है YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है यानी गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन। अन्य विकल्पों की बात करें, गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्य के अंदर यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गवर्नर ऑफ गुजरात है आचार्य देवव्रत यानी कि राज्यपाल है गुजरात के। और इसके अंदर एक और शेष विकल्प बचा हुआ है मध्य प्रदेश यानी कि MP, तो राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम गुजरात की भांति बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। हाँ, ये यूपी और MP दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे, इसको जानने के लिए चैनल पर जाए, उसके अंदर नीचे क्लास मिल जाएगी आपको। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे, चाहे भगत सिंह कोश्यारी की बात कर लें जो कि गोवा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ उस क्लास के अंदर यही बताया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। काफ़ी जानकारी मिलेंगी। आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी आपके भ्रम है, आप वो सभी दूर कर सकते हैं। तो उस क्लास को लेना ना भूलें। जैसे प्ले लिस्ट में नहीं है क्योंकि सिंगल क्लास से नीचे जाएंगे आपको ज़रूर मिल जाएगी। ऊपर दोनों का फोटो लगा हुआ है, आनंदीबेन पटेल और भगत सिंह कोश्यारी का ऊपर लिखा हुआ भी आप समझ जाएंगे। तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आज की हमारी जो करंट अफेयर्स है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी हमारी क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। लाइक आपने अभी तक कर ही दिया होगा, शेयर भी आपने अभी तक कर दिया होगा। तो प्लीज़ कमेंट कर दें। अगर कमेंट नहीं किया है आपने, कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें कि आपको क्लास कैसी